स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मिड पॉइंट क्लासेस में। आज हम आपके लाए 6th क्लास सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इस लेसन का कि हम आज इसको एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कवर करेंगे एंड दैट्स इट। इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम जानेंगे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट एंड व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, तो ये एक तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन है कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर फूड, सो फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बात हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी कि फूड जो है वो हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में जानेंगे कि उसमें ऐसा क्या है कि हमारी लाइफ उस पर निर्भर है। तो फूड में कई चीज़ें होती हैं, कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही हमारी लाइफ चल रही है प्रॉपरली। इन न्यूट्रिएंट्स में किसी की भी कमी हो तो हमें कोई ना कोई डिसीज ज़रूर लग जाती है। अब ये जानते हैं न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। जैसे सेकंड पॉइंट जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं फूड के। और भी कई सारी होते हैं पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके अलावा फूड में डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होता है। डाइटरी फाइबर वाटर हमारे न्यूट्रिएंट नहीं है पर हमारे फूड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? आपने शायद सुना हो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब अलग अलग हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी डाइट में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें अक्सर हम साइंस में पढ़ते हैं, हम न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट होता है उसमें पढ़ते हैं। तो आज हम यही चीज़ें जानेंगे कि इन चीज़ों से हमारी बॉडी को क्या मिलता है जो हमारी बॉडी में वो बेनिफिट करता है। कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड आर मेनली शुगर एंड स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट है वो दो तरीके के होते हैं, शुगर और स्टार्च। या तो शुगर फॉर्म में होगा या स्टार्च फॉर्म में होगा। स्टार्च इज प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक राइस, wheat, maize, tubers like potatoes, etc. स्टार्च, जैसे आपके घर में कॉर्न स्टार्च भी यूज होता होगा, तो स्टार्च क्या है? स्टार्च हम राइस, व्हीट, मेज इन सब में होता है। ये हमारी बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। शुगर, शुगर आप सबको पता ही है, कोई भी स्वीट सब्सटेंस हो उसको हम शुगर कह सकते हैं। शुगर इज अ स्वीट सब्सटेंस। कॉमन शुगर वी यूज इज सुक्रोज एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन। जब हम घर में चीनी यूज करते हैं वो सुक्रोज होती है जो कि हमें गन्ने से मिलती है। ये बात शायद आप लोग में से कई लोगों को पता भी हो। प्रोटीन्स, अब जानते हैं प्रोटीन्स क्या होते हैं। Proteins are body building food as they help in body growth and repair of damaged parts of the body. प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी को रिपेयर करने में, उसकी ग्रोथ में, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। आपने सुना होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं प्रोटीन रिच फूड बहुत खाते हैं। उसका रीज़न कि उनकी बॉडी के मसल्स को रिपेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत जल्दी रिपेयर की ज़रूरत होती है। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ में और रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स में प्रोटीन हेल्प करता है। Animal sources like eggs, fish, meat, milk, cheese and plant sources like pulses of beans are sources of proteins. ये हमारी प्रोटीन्स की सोर्सेज हैं जो हमें नेचर में मिलती हैं। अब हमारी डाइट में प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट है। अगर किसी की भी डाइट में प्रोटीन की कमी होगी तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। Proteins are broken down by digestive system into amino acids which can be absorbed into the blood. हम प्रोटीन डायरेक्ट खाएं उससे हमें बेनिफिट नहीं मिलता, पर प्रोटीन को हमारी बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक डाउन करती है एमिनो एसिड्स में। ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये ब्लड में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारी मसल्स तक पहुंचकर उनको हील करने में हेल्प करते हैं।
जानते हैं फैट्स क्या होते हैं? फैट्स आर स्टोर्ड एनर्जी सोर्सेज। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा था कि वो भी एक एनर्जी सोर्स है, वो भी हमारी एनर्जी स्टोरेज है, वैसे फैट्स हमारी एनर्जी स्टोरेज होती है। Animal sources includes milk, butter, ghee, cheese, and meat, and plant resources like oil are rich resources of fats. ये सब चीजें फैट्स के सोर्सेज हो गई। तो फैट और कुछ नहीं होता है, हमारी एनर्जी है जो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है। Vitamins and minerals. Vitamins are protective food as they protect us from many diseases. They give us resistance against diseases causing germ. Vitamins हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी डाइट में किसी की खान पान में विटामिन्स की कमी है तो उसको कई तरीके की डिजीजेस हो सकती हैं। वो हम इस चैप्टर में ही आगे पढ़ेंगे कि उसको कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज हो सकती है। विटामिन्स कौन कौन से होता है? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सब हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश लिवर ऑयल, मिल्क, एग्स, इन सब से इजीली हमें मिल सकते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। मिनरल जरूरी है पर स्मॉल क्वांटिटीज में। मिनरल्स इंक्लूड सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन एंड फास्फोरस। अब ये जो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन एंड फास्फोरस, अब तक हो गए सर ये तो मेटल्स है, तो ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारे ब्लड में फूड के थ्रू जाते हैं, जो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, उसका रीजन क्या है? एप्पल आयरन में रिच होता है, तो आयरन हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। पोटेशियम हमें बनाना से मिलता है। आयोडीन हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट से मिलता है। तो मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन आपको आगे पता चलेगा क्यों, क्योंकि अगर इनमें से किसी भी मिनरल की कमी होगी तो कोई ना कोई डिजीज जरूर हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। हमने पढ़ तो लिया न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अभी हमारी बॉडी के लिए करते क्या है ये हम जानते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड देयर कंपोनेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड क्या है और उनके कंपोनेंट्स क्या है? एनर्जी गिविंग फूड्स, carbohydrates and fats. Carbohydrates provide us instant energy. Fats are stored energy resources. कार्बोहाइड्रेट्स हमारी इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है और फैट्स हमारी एनर्जी को स्टोर करते हैं। जो हमारी बॉडी में फैट है वो क्या है? जो हमारी बॉडी में फैट होता है वो जो एक्स्ट्रा फैट हमारी डाइट में होता है, बॉडी उसको स्टोर कर लेती है एज एनर्जी रिजर्व, कि अगर बॉडी में कभी एनर्जी की कमी हो तो वो उन फैट्स को कंज्यूम करती है। तो इसलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा फैट डिक्रीज होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है और वो उस फैट को कंज्यूम कर लेती है। बॉडी बिल्डिंग फूड। Proteins are bodybuilding food as they help in growth and repair of damaged parts of the body. ये यही बात कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को ग्रो करने में और अगर कोई भी डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर करने में मदद करते हैं। प्रोटेक्टिव फूड। Vitamins and minerals are protective food as they protect us from many diseases. They give us the resistance against diseases causing germ. तो विटामिन और मिनरल्स जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बिल्टअप करते हैं, जिससे कि हमें हम कोई भी डिजीज इजीली कैच नहीं करते। डाइटरी फाइबर्स क्या है? इससे पहले एक पॉइंट ये है कि मोस्ट फूड आइटम्स हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ऐसा नहीं है कि किसी भी फूड आइटम में एक ही न्यूट्रिएंट होता है, किसी भी फूड आइटम में कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई फूड आइटम किसी एक न्यूट्रिएंट में ज़्यादा रिच हो, उसमें एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता हो, लेकिन हर फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर चाहिए होते हैं। ये जो डाइटरी फाइबर है ना, इसको हम रफेज भी कहते हैं। रफेज जो है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरीके से बल्क प्रोवाइड करती है। बल्क माने एक हेवीनेस प्रोवाइड करती है,
जिससे कि हमारी मसल्स जो है, जो हमारे इंटेस्टाइन्स है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स हैं, वो हमारे फूड को ईजिली मूव कर सके। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हमारा डाइजेशन एफिशिएंट नहीं होगा और प्रॉपर नहीं होगा। वह भले ही एक न्यूट्रिएंट नहीं है, पर ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉपर और एफिशिएंट डाइजेशन में हेल्प करता है। अभी मिलता हमें प्लांट्स और प्लांट बेस्ड फूड्स आइटम से, जैसे कि कॉमन सोर्सेज हमारी फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स फाइबर रिच होते हैं। वाटर क्या करता है? हर कोई कहता है कि वाटर दिन में बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, कि दिन में 8 गिलास 10 गिलास पानी पीना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? द रीज़न बिहाइंड दैट इज कि वाटर हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड थ्रो आउट वेस्ट सच एज यूरिन एंड स्वेट। अगर आपकी बॉडी में पानी अच्छी क्वांटिटी में होगा तो आपको हेल्प करेगा जो हमारी फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करने में, और जो वेस्ट है उसको इजीली रिमूव करने में, चाहे वो यूरिया हो यूरिन के थ्रू या फिर एक्सेस सॉल्ट हो स्वेट के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। तो हमारी बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट जानना बहुत ज़रूरी है, कि आज के टाइम में बैलेंस डाइट होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी भी व्यक्ति के लिए। बैलेंस डाइट होती है किसी भी फूड, कोई जो हमारा फूड इनटेक है उसमें हमारे डाइटरी नीड्स करेक्ट प्रोपोर्शन में हो। बैलेंस डाइट होनी बहुत ज़रूरी है। रीज़न, उसमें जो हमारे कंपोनेंट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब प्रॉपर क्वांटिटी में होनी चाहिए जितना हमारी बॉडी को डेली नीड में है। बैलेंस डाइट की वजह से हमारी बॉडी फिट रहती है और हमें कोई डिजीज़ ईजिली नहीं होती। अगर हमारी डाइट बैलेंस नहीं होगी तो उससे क्या होगा? उससे हमें ओबेसिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी इज अ कंडीशन व्हेन वन कंज्यूम्स टू मच फैट रिच फूड। अगर हम ऐसा खाना खाएंगे जिसमें फैट बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारा जनरली जंक फूड होता है, तो उस वजह से एक कंडीशन होती है ओबेसिटी, जिसे कहते हैं एक्सेस मोटापा। हिंदी में अगर कॉमन भाषा में कहा जाए तो उसे कहेंगे एक्सेस मोटापा, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस माने कि डिजीजेस डिस ईज ना होना, यानी कि डिजीज मतलब कोई भी बीमारी होना। डेफिशिएंसी माने कि कमी होना। किसी भी कमी की वजह से जो बीमारी होती है उन्हें कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. तो वही बात कि कोई भी डिजीज जो किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे नहीं कि कभी एक दिन में कमी हो गई तो एक दिन में डिजीज हो जाएगी। कुछ टाइम तक अगर रेगुलर कमी है हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की, तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये हमारा टेबल है डेफिशिएंसी डिजीजेस का। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो उससे क्या होगा? लॉस ऑफ विजन। उसके सिम्टम्स क्या है? पुअर विजन, आंखें कमजोर होना, लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस, जिसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी कि प्रॉपर पूरी ब्लाइंडनेस हो जाना अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो। विटामिन B1 से हमें डिजीज होती है बेरी बेरी। इसके सिम्टम्स क्या है? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं पूरे दिन, तो हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी है। और अगर ये कमी ज़्यादा टाइम तक बनी रहे तो आपको बेरी बेरी डिजीज भी हो सकती है। विटामिन C, स्कर्वी। इसके सिम्टम्स होते हैं ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। तो ये डिजीज़ जो लोग सी में रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट वाटर की वजह से ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से विटामिन C की कमी हो रहती है।
विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स, बोन्स जो हमारी सॉफ्ट हो जाती है और बेंड हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं विटामिन डी जरूर लेना चाहिए धूप में से। दिन में थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट धूप में जरूर रहना चाहिए। कैल्शियम कैल्शियम से अगर हमारी डेफिशिएंसी होगी तो बोन एंड टूथ डिके बहुत इजी हो जाएगा, हमारी बोन्स वीक होंगी, हमारा टूथ में कैविटी लगने का डर, टूथ खराब होने का, डिके होने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आयोडीन आयोडीन की कमी से होते हैं क्वाइटर, जो glands in the neck appear swollen, mentally disability in the children। तो अगर क्वार्टर के सिम्टम्स हैं कि जो नेक है वो फूल जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी एक सिम्टम है। आयरन अगर आयरन की कमी होगी तो अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, अनीमिया वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है एंड ब्लड बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो अब ये तो पता चल गया कि किस चीज़ कौन से विटामिन मिनरल की कमी से कौन सी डिजीज़ होगी, पर इनकी सोर्सेज क्या है, हमें कहाँ से मिल सकते हैं। विटामिन ए हमें कैरेट से मिल सकता है, विटामिन बी1 हमें मीट्स में मिलता है, विटामिन सी हमें सावर फ्रूट्स से मिलता है, जैसे कि हमारा लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, जितने भी खट्टे फल होते हैं। विटामिन डी की सोर्स हमारी सिर्फ सनलाइट है, बाकी सिंथेटिक विटामिन डी अवेलेबल होता है मार्केट में। कैल्शियम के लिए हम मिल्क एक बहुत अच्छा सोर्स है। आयोडीन के लिए हमारे घर में आयोडाइज सॉल्ट, टाटा नमक यूज़ होता है। आयरन के लिए मैंने आपको पहले बताया था, आयरन के लिए हमारी सोर्स सबसे बेस्ट है एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं इस लेसन के जो कि इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको पता होने चाहिए। ये मेन कीवर्ड्स हैं जिन बेसिक क्वेश्चंस ज़्यादातर बनते हैं, तो ये कीवर्ड्स आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और आपके लिए होमवर्क है कि इस लेसन के बाद एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं बैक एक्सरसाइज वो ज़रूर करें, और रिवीजन के लिए बस इस लेसन को दोबारा विजिट करके इसकी स्लाइड्स को रेफर करें। कोई भी आपको डाउट या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर डायरेक्ट मेरा ईमेल मैंने आपको दे रखा है, मेरे ईमेल पे मेल करें। Also don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.